चलो समझ में आ गया ये वाला। समांतर, अच्छा ये बताओ, एक बार बताओ, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती होंगी तो संगत होगा या असंगत? ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलेंगी। और अगर संपाती होंगी तो, जैसे संपाती बताया मैंने ऐसे, और दूसरी वाली इसके ऊपर से जा रही होगी, ऊपर बिल्कुल, ठीक है। और समांतर में असंगत, बस यही चीज ध्यान रखनी है। देखो अब थर्ड का है फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड का पांचवा। समीकरण बोलो। 4/3x +2y बराबर 8, ठीक है। और इधर दूसरे लिख रहे हैं 3y बराबर 12। इसको हल कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x/3 और 2y बराबर 8, इसके बटे में 1। 3 और 1 का लासा क्या होगा? 3 एकम 3, 3 ही हो जाएगा। जब लासा ऐसे है कि एक तरफ 1 है एक तरफ 3 है तो तिरछी गुणा कर दो। 1 की 4x में गुणा होगी तो 4 एकम, और 2 की इधर 3 से गुणा होगी 2 3 बराबर 8/1। अब ऐसे तिरछी गुणा कर दो। जब 1 की गुणा 4 से होगी तो 4x, और 1 की गुणा 6 से होगी 8 3 24। अब जो हो जाएगा 4x + 6y, 24 इधर आके माइनस का बराबर 0। इसको थोड़ा ठीक कर लो। 2x + 3y और माइनस का 12, 12 प्लस का इधर आके माइनस का, समीकरण 2, समीकरण 1। अब तुलना कर दो। a1x b1y c1 बराबर 0 करो। a2x v2y + c2 बराबर 0। फोन बाद में पहुंच जाते हैं हम। ठीक है, तो a1 का मान 4, b1 का और c1 का -24 चिन्ह सहित, a2 2, b2 3, c2 -12। अब फिर a1/a2 बराबर v1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 का मान 4 और a2 का 2, b1 का 6 और b2 का 3 और c1 का 24 और -12। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस खत्म, 12 दूनी 24। तो 2 बराबर 2 तीनों बराबर आ गई फिर से। कैसा होगा? समांतर होंगी रेखाएं, और क्या होगा? असंगत। नोट कर लो। ठीक है, थर्ड होगा कंप्लीट। फोर्थ देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से सिर्फ वही करने होंगे जो संगत होंगे। संगत मतलब या प्रतिच्छेदित वाला आंसर आएगा या
संपाति वाला। समांतर आएगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। हो गया। चलो एक बार तुम्हें फिर से याद करवा दे रहा हूं, इधर देख लो। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, ठीक है। और हल होगा 1, और कैसा होगा, संगत। और A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पिछले सवाल में कुछ उल्टा लिख दिया है। कंडीशन कुछ गलत लिख दी। ये संपाति वाली कंडीशन है, हाँ संपाति वाली कंडीशन है ना ये। चलो चेंज कर लो, संपाति रेखाएं, इसके हल होंगे, हाँ तुम कह तो रहे थे हैं, तो याद दिलवा देते। और इसका होगा संगत। और तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो होगा, ये है समांतर वाली कंडीशन। ठीक है, हाँ। अब पुराना वाला कैसे सही करवाएं, आ जाएगा वापस, नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बात। सही है, अब ठीक है। तो सवाल नंबर जो 5 था, पिछले वाले सवाल में करोगे संपाति, ठीक है। बराबर वाली कंडीशन थी तो संपाति रेखा है नहीं हल, उसमें गलत लिख दिया है, समांतर हो गया है। चलो पहला सवाल, हाँ पहला है x+y बराबर 5। तीसरे का जो 5वां है ना उसमें कर लो संपाति रेखाएं, ठीक है। बराबर वाले पे संपाति होंगे, लास्ट बराबर नहीं होगा तो समांतर होंगे। और संगत की जगह क्या था, संगत लिख दिया ना उसमें, संपाति रेखाएं और संगत रहेगा, संगत नहीं होगा वो, संगत करना। संपाति रेखाएं तो संगत करना है, प्रतिच्छेदित है तो संगत करना है, समांतर आएगा ऐसे वाला तो असंगत करना है। हाँ, और संपाति रेखा और संगत, बराबर 10। इसको और सही लिखोगे तो कैसे हो जाएगा ये, x+y-5 बराबर, हाँ 0 समीकरण 1। इसको करोगे तो हो जाएगा 2x+2y-10 बराबर 0 समीकरण 2। तुलना कर दो अब, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान 1, b1 का मान 1, c1 का मान a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/a1 का मान 1, 2, ठीक है। b1 का 1, 2 और इधर -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 1/2
बराबर 1/2, बराबर 1/2, कौन सी वाली कंडीशन? तो रेखाएं होंगी संपाती और युग्म कैसे होंगे? संगत। अब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, इतना नोट करो, फिर ग्राफ बनवाएंगे इसका। देखो ये वाला काम सिर्फ इतना था कि हमें पता चल जाए ये हल करना है ग्राफ पे या नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि संगत है। कितने हल होंगे? एक से ज़्यादा हल होंगे। ठीक है, तो फिर अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से पहले इनके मान निकालने हैं, इनके जो पॉइंट होंगे। अब यही वाली समीकरण यूज करेंगे, बाकी सब हटा दो। हम्म, ठीक है, इधर देखो। समीकरण 1, 2, टेबल बना लो इसके लिए। एक्स वाई। अब एक्स का मान अगर 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो वाई का मान 5। ठीक है, अगर दोबारा से वाई का मान 0 रख दिया तो एक्स का मान 5। ठीक, अब इसके लिए बना लो समीकरण 2 के लिए। एक्स वाई। अब इसका सेम आ जाएंगे, अगर यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है, तो ये पूरा 0, और इधर 2 भाग करेगा तो सेम मान आ जाएंगे। तो कुछ और रख के देख ले रहे हैं मान, वो बचेंगे ही नहीं जब संपाती रेखाएं आ रही हैं। तो सोचो, चलो देख लेते हैं करके। मान लो इधर 2x प्लस 2y बराबर 10 है। ठीक है, अगर इसको हम हल करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो देखो ये आ गया, x प्लस वाई बचा अंदर बराबर 10, इससे इधर भाग हो गया। अब ये समीकरण देखो सेम पहले वाली है नहीं है, उसकी दुगनी ही तो है। अब बताओ यहाँ पे क्या, जो भी रखोगे मान सेम ही आने हैं। अब का अगर तुमने x 5 रख दिया, ठीक है, तो उधर जाके 5 - 5 बाई 0 बचेगा। तो एक काम करते हैं, कुछ और एक्स की जगह 15 रख ले रहे हैं। ठीक है, एक्स रखा 15, तो बाई बराबर 5 बचेगा। अब बाई बराबर 5 - 15, तो माइनस का 10 आएगा। जब एक्स 15 रखा तो बाई कितना? -10। ठीक है, कोई और? अब 15 रखेंगे तो 15 में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है पॉइंट कहाँ तक बनाने पड़ेंगे, 15 तक। ग्राफ बड़ा हो जाएगा। एक काम कर और कर ले रहे हैं, या फिर इसे छोड़ा भी रख सकते हैं मानथुर को, ज़्यादा बड़े मान हो रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ग्राफ बड़ा बन जाएगा, आंसर सेम ही आना है। तो इसकी जगह 7 भी छोड़ो, बहुत छोटे छोटे मान पे काम करेंगे। अभी देखो, अगर ये वाली समीकरण है तो एक्स की जगह बन रख दिया, ठीक है, तो बाई बराबर 5 - 1 बराबर 4। जब एक्स की जगह 1 रखा तो बाई का मान 4 आ गया। ठीक, दोबारा से बाई का 2 रख दे रहे हैं इस बार, कि x प्लस 2 बराबर 5। तो x बराबर 5 - 2, तो x का मान 3 आ गया। जब बाई का कितना रखा, 2, तो 3 आ गया। ठीक है, इतना नोट कर। इसकी जरूरत है उतारने की, बढ़ा दूं? अब मान हमारे पास हैं, तो केवल ग्राफ बनाना है। इसको थोड़ा ऊपर पहुंचाएं, थोड़ा सा छोटा कर दे, इसको इधर हटाएं। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट
0 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब एक्स का सबसे बड़ा मान कितना है? एक्स का सबसे बड़ा है 1। एक्स का 5 थोड़ी ना है। अच्छा इधर है एक्स का 5 है और उधर 3, ठीक है तो 5 तक कर लो। 1 2 3 4 5 6। 6 से बड़ा है कोई मान क्या? सब साइड 6 6 कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। समीकरण 1 के लिए कलर यूज कर लें ये वाला। एक्स का मान कितना? ग्राफ पे पुट कर लोगे मान। एक्स का मान इधर से 0 है, मतलब एक्स इस वाली लाइन पे बिल्कुल नहीं जाना है। बाई पे कितना है? तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा 0,5। दूसरा फिर एक्स पे 5 जाना है, बाई पे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, तो ये वाला हो जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ दो। हट गई ला। चलो ठीक है। इसकी या फिर तो इसको लिख दो समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, एक्स का मान कितना? एक्स पे जाना है 1 और बाई पे 4। तो देखो एक्स यहाँ पे 1 हो गया और बाई पे 4 यहाँ हो गया, तो इसको मिलाओ। देखो वाई का लाइन सीधी करोगे और ये एक्स वाली वन सीधी करोगे, ठीक है। तो ये वाला मान मिलेगा यहाँ पे। इसका पॉइंट क्या है? 1,4, 1,4। दूसरा एक्स पे कितना जाना है? 3 और बाई पे 2। तो यहाँ पे और बाई पे यहाँ पे, इसको सीधा करो फिर, लाइन को मिला दो। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? 3,2, ठीक है। अब 3,2 और 1,4 को मिलाओ। 3,2 1,4। तो ये वाली पूरी लाइन वही मिला रहे हैं। देखो ये वाली लाइन बिल्कुल उसके ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत इधर गड़बड़ हो रही है तो उसको ये मत समझना। देखो अलग आ रही है लेकिन वो ऊपर ही जाएगी, यानी संपाती आंसर जो आया है हमारा, संपाती का मतलब ही हुआ कि वो पूरी लाइन ऊपर ही जाएगी। आई? ठीक। अब ऊपर जो रेड वाली लाइन है उसको लिख दो समीकरण 2, ठीक है। तो हल कितने होंगे इसके? यहाँ से यहाँ तक सब उसके मान ही है जितनी लाइन है, ऊपर आएगी बिल्कुल सेम। हो गया? नोट कर लो। हम्म हम्म। अच्छा शाम की हो गई। चलो इसको करें। ठीक है देखो इधर। अब सबसे पहले फिर से क्या करना पड़ेगा? समीकरण से चेक करना पड़ेगा। तो इसको हटा के, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। खत्म करो। देखो फोर्थ का सेकंड, समीकरण बोलो।
x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो इसको लिख लो x माइनस वाई और ये आ जाएगी इधर 0, समीकरण 1, और ये हो जाएगी 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर समीकरण 2। तुलना कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान बताओ। सब मत बताओ, एक एक करके बताओ। b1 का मान यहाँ से देखो ना, वाई वाला वाई b1 तो बाई के साथ में है ना, तो बाई के साथ में इधर क्या है -1, और c1 बराबर -8। ठीक है, a2 बराबर 3 और b2 बराबर बताओ। अरे c2 बराबर है 16, b2 बराबर -3। ये तो छोटी चीज है, अगर यही नहीं समझ पाओगे तो फिर करोगे कैसे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे बराबर c1 बटे a1 का मान 1, a2 3, b1 -1, b2 -3, c1 इधर से देखो -8 -16, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 8 एक हम 8, 8 दूनी 16, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। सही है क्या, बराबर है या नहीं। ये वाला बराबर नहीं है, तो ये वाला, तो कंडीशन कौन सी, समांतर। और समांतर तो रेखाएं मिलेंगी, रेखाएं होंगी समांतर, और इसका युग्म कैसा होगा, असंगत, तो इसका ग्राफ बनेगा या नहीं, तो ग्राफ नहीं बनेगा। ये इतना ही करना है। ठीक है, संगत आएगा तभी ग्राफ बनाना है। प्ले कर दे, नोट कर लिया, आ गया, क्या आया है बताओ, ग्राफ बनेगा या नहीं। 4 का थर्ड, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, और 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। तो बनाओ ग्राफ, मान निकालो पहले। चलो तुलना करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1 बराबर 2, b1 बताओ। अरे b1 बाई के साथ में क्या है, c1 -6, a2 4, b2 -2 और c2 -4। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 1 -2 और c1 -6 -4। ठीक है, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर, ये दोनों बराबर हैं, 1/2 और -1/2 है, बराबर है या नहीं। तो पहले ही दोनों बराबर नहीं है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है C1 वाले की। तो पहले वाला आ गया, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित।
रेखाएं होंगी और युग्म कैसे होंगे, संगत, तो इसका ग्राफ बनेगा। नोट करो फटाफट, भी ग्राफ बना। देखो चलो इधर देखो, या तो इसको ना समीकरण को वैसे लिख लो, ये वाला जो नंबर होता है कांस्टेंट यानी अचर, उसको पहुंचा दो उधर, तुझे बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ऐसे ही इसमें करोगे, 4x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पे देखो, 4 2 गुणा 2, 2 4, सब में 2 से भाग कर दो, एक तो इधर का, तो 2 से जब इसमें भाग करोगे तो कितना बचेगा, और 2 से यहाँ भाग करोगे, और इधर 2। सही। अब समीकरण को चाहो तो एक और दो अगर उसको माना है तो इसको लिख लो 3 और 4। अब देखो एक्स वाई, अब बताओ अगर x की जगह यहाँ पे 0 रख दें तो 2 गुणा 0 तो खत्म, तो बाई का मान कितना, इधर देखो ना, बाई का मान 1 कैसे आएगा, जब ये पूरा 0 हो गया तो बाई का मान 6 बचा ना, तो जब x का 0 तो बाई का 6। ठीक है, अब अगर बाई का 0 कर दें, जब बाई पूरा 0 तो 2x बराबर 6 बचा, तो 2 से भाग हो जाएगी 6 को, तो कितना, अब इतना ही तो करना है, और क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें, इधर देख लो 2x माइनस वाई, अगर मैं बाई का यहाँ पे 0 कर दूं तो 2x बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 आएगा। जब बाई का मान 0 हो गया तो ये चीज 0 हो गई, अब ये बचेगा 2x बराबर 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 ही तो आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 1। दूसरा, अगर मैं x को 0 कर दूं तो ये 0, तो माइनस बाई बराबर 2, तो बाई माइनस का है तो बाई प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 0, एक्स बराबर 0, तो बाई बराबर -2। आ गए, अब शुरू कर देते हैं, ग्राफ क्या है, तो इसको लिख लो समीकरण 1, और ये हो गई समीकरण 2। अरे छोटा हो जा, अब साथ साथ बनाना ग्राफ इस बार, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इतना तो समझ में आ गया, जब जो ग्राफ बनाओगे तो प्लस का मान किधर करना है, माइनस का किधर करना है, उसके अलावा इतना समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक लेना है, जो सबसे बड़ा मान है, मान लो 6 इसमें सबसे बड़ा नंबर है तो चारों तरफ 6 6 ले लो, 5 होगा तो 5 तक ले लो।
चलो देखो, एक्स पे कितना जाना है, मतलब एक्स वाली ये वाली लाइन है तो इधर बिल्कुल नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, ठीक है। और बाई पे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0 एक्स पे बिल्कुल नहीं गए, बाई पे 6। दूसरा है एक्स पे कितना जाना है, बाई पे मतलब ऊपर बिल्कुल नहीं गए, इधर गए तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब दोनों को मिला दो। बहुत टेढ़ी हो गई है। अरे ये तो लाइन नहीं नहीं बन रही है। चलो एक चीज है, ठीक है, तुम लोग सीधी करो, यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ पे गई है, ठीक है। अब अच्छा, ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दूसरा, जो समीकरण, समीकरण एक हो गई, ठीक है। अब दूसरी के लिए देखो, एक्स पे कितना, बाई पे, एक्स पे 1, बाई पे 0, तो यहीं पे रहेगा ये 1, 0। एक्स पे 0, बाई पे -2, तो 0, -2। अब इसको जोड़ दो फिर। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। कितनी जगह काटा है, तो एक हल है इसका, लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ केवल, हल कितना है एक। और हल कितना होगा, ये यहाँ से ये 2 पे है, यहाँ पे 2 पे है, दोनों पे 2 पे, तो 2, 2, एक्स का मान भी दो, वाई का मान भी दो। क्लियर। हाँ तो वो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी जैसे ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है सामने वाली कमी ना हो, हम में ही खुद कमी हो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, करके नहीं देख रहे हैं। एक तो तुम्हें समझ में कम आ रहा है, दूसरा मेहनत भी नहीं कर रहे हो, तो दोनों तरफ से गए ना गए। कम में समझ नहीं आ रहा तो ज्यादा बार करो सवाल। किसी को मान लो एक बार में समझ में आएगा, एक बार करके देख लेगा काफी है। जब कम आ रहा है हमको तो 4 बार करके देखो, ठीक है। अब 10 जगह बदल लो, कहीं भी समझ नहीं आया, फिर कहाँ जाओगे। अब थर्ड फोर्थ देख लो, लास्ट क्वेश्चन इसका। 2x - 2 -2 बराबर 0, और है 4x - 4y - 5 बराबर 0। सबसे पहले तो ये वाली लाइन रखो, तुलना कर दो। A1x, रुक जाओ कुछ, दो बाई है इधर, ठीक है, यहाँ पे है -2y - 2, 4x - 4y - 5, ठीक है। B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो देखो, A1 बराबर है 2, B1 बराबर, B1 का मान -2, मान और देख लिया करो तुम लोग। B1 का मान -2, C1 बराबर -2, A2 बराबर 4, और B2 बराबर -4, C2 बराबर -5। तो A1/A2 बराबर B1/बराबर C1/C2। A1 का मान 2/4, और -2/-4 बराबर -2/-5। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। सही है क्या? ये दोनों बराबर हैं, तो कौन सा वाला होगा ये वाली कंडीशन। समांतर हो गया, समांतर में असंगत हो गया दूसरा युग्म इसका, तो ग्राफ की जरूरत नहीं है। ग्राफ बन जाएगा मतलब आंसर नहीं आएगा, समांतर रेखाएं जाएंगी। चलो देखो, इसका ग्राफ तो नहीं बनाया है, लेकिन एक बार मान निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो समीकरण को चेंज करो। कैसे लिखोगे? 2x माइनस 2y, ये वाला -2 उधर पहुंचा दो, ठीक है। दूसरा 4x माइनस 4y बराबर 5। अब इसको देख लो, पहली चीज तो ये है कि इसको 2 2 2 सब जगह है। अगर 2 से पूरे में भाग कर देंगे दोनों साइड, तो कट जाएगा, तो बचेगा। या फिर ऐसे देखो, अगर 2 कॉमन ले लिया इधर, तो x माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब मान निकालने हैं x और y के। अब अगर x की जगह मैंने 0 रखा, ठीक है, तो देखो x माइनस वाई बराबर 1 है, और x बराबर 0 रखने पर, जब x की जगह 0 रखा तो जो हो गया 0 माइनस वाई बराबर 1, तो जो होगा माइनस वाई बराबर 1। और ऐसे कभी आ जाए तो ये वाला माइनस उधर पहुंचा दो, वाई बराबर -1। ठीक है, तो जब x की जगह 0 रखा तो y का मान -1। अब दूसरा मान, अब दूसरा y की जगह 0, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर 0 रखने पर, तो जो हो गया x माइनस 0 बराबर 1। x में से कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या x ही बचेगा, तो y बराबर 0 रखा, x का मान 1 आ गया। दूसरा वाला, देखो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है, तो सिंपल था, ऐसे ही रखो एक्स वाई। अब देखो, अगर x की जगह यहाँ पे कर दो 0, ठीक है, x की जगह 0 करोगे, जैसे 4x माइनस 4y बराबर 5 है, x बराबर 0 रखने पर, तो जो हो जाएगा 4 गुणा एक्स की जगह 0 माइनस 4y बराबर 5, तो 4 0 की गुणा 0, 0 माइनस 4y बराबर 5, तो जो बचा -4y बराबर 5, माइनस वाई बराबर 5/4, ये वाला माइनस उधर, तो y बराबर -5/4। क्लियर? अब देखना है कि माइनस में नहीं आना चाहिए, या बटे में नहीं आना चाहिए, पूरा मान चाहिए। तो 4 का ऐसा सोचो कि एक तो 4 4 बन रहा है यहाँ पे, ऐसा मान बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे 4 की जगह 2 रख दें, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 अगर इधर जाके माइनस होगा तो 5 में से 8 माइनस होंगे तब भी 3 बचेंगे, 3/4 आ जाएगा। फिर 4 दिए 12, 12 और 5 का क्या कॉम्बिनेशन है, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, तब भी 7/4 आएगा। 4 चौक 16, 16 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 11, 11/4 आएगा। 4 पंजे 20, 20 में से 15 तो 15/4 आएगा। ठीक है, 4 छंग 24, 24 में से 5 करोगे तो 19/4, 4 सत्ते 28। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर ही ऐसे बस रहे हैं, इसीलिए उसमें दिया है कि जब असंगत आए तो ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, नंबर भी ऐसे ही आते हैं कि तुम्हारा हो, लेकिन निकालना ऐसे ही है मान। ठीक है, बढ़ा दे रहा हूँ, नोट तो करना नहीं इसको। पांचवा सवाल पढ़ो, क्या है क्वेश्चन। इस सवाल को पढ़ने से पहले ये बताओ, आयत क्या होता है। हम्म, चलो मैं भी एक चित्र बना रहा हूँ, बताना आयत है। क्या है फिर ये, चलो एक और बना दे रहा हूँ। इसमें दोनों में कोई आयत है नहीं है, पक्का? अब तुम्हें पता ही नहीं है आयत क्या होता है। ये वाला आयत है, इसकी तो सामने ये वाली लाइनें छोटी नहीं लग रही हैं, ये
बराबर नहीं लग रही हैं। ये वाली इसमें तो मान सकता हूँ बराबर लग रही हैं, इसमें देखो ये वाली लंबी है, ये वाली कम लंबी है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये और ये बराबर है, तो ये तो कहते हैं इसको आयत। और इसको कहते हैं जिसकी चारों साइड बराबर हो, उसको कहते हैं वर्ग। और वर्ग और वृत्त में कंफ्यूजन होता है, तो वृत्त होता है सर्कल। ठीक है, गोला। अब उसमें कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप ज्ञात करो। इसकी बराबर नहीं है, अंतर है इसमें, भले ही कम सही, लेकिन है। अच्छा, फिर देखो आयत का अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप से पहले जानो कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, ठीक है, ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं चौड़ाई। ये वाली चौड़ाई, तो सामने वाली भी इसकी चौड़ाई। ये लंबाई, ये भी लंबाई। ठीक है, मान लो लंबाई को एल से लिखे हम, तो ये भी एल, और चौड़ाई को बी से लिखें, क्योंकि इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं तो बी से। ठीक है, तो परिमाप का मतलब है इन चारों साइडों को प्लस करके देख लो टोटल कितनी दूरी है। यहां से चलें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वापस कितने आएंगे। तो मान लो यहां से यहां तक जाएंगे, कितना हो गया, बी। बी हो गया। यहां से यहां तक जाएंगे, कितना हो गया, एल। फिर वापस आएंगे, कितना हो गया, फिर वापस जाएंगे, कितना हो गया। तो एल कितने हो गए, बी कितनी हो गई, दो। दो एल दो बी, दो सेम है, तो दो को कॉमन ले लो, तो एल प्लस बी। एल क्या था, एल था लंबाई, और बी चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो गया, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में है। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र। ये है आयत का परिमाप। ठीक, उसमें क्या पूछ रहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब, अर्ध मतलब आधा। जब आधा पूछेगा तो जो पूरा है उसमें क्या करोगे, ये आधा है, ये पूरा है, तो आधे के लिए दो से भाग कर दोगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। सिंपल, हाँ। ये सूत्र नोट कर लो। ऊपर का मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो, एक तरीका तो यह है कि एक ही चर का यूज कर लें इसमें। जैसे कह रहा है आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक क्या है, किससे। तो एक एग्जांपल है, मान लो जैसे कि अगर चौड़ाई उसकी 10 है, तो लंबाई कितनी हो गई, 4 अधिक है। तो अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 14। समझाई बात। जैसे उसकी जो लंबाई है, जैसे मान लो ये इस तरह का है, ठीक है, इसकी जो ये चौड़ाई है इससे 4 ज्यादा है लंबाई। कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। तो अगर लंबा चौड़ाई उसकी 10 है तो लंबाई, ठीक है, लेकिन हमें चौड़ाई पता नहीं है कितनी है। तो मान लो, माना चौड़ाई, पूरा लिखोगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अगर चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी बताया कि अगर 10 है तो 14 हो रही है। अगर x है तो कितनी हो रही है, x+4। x में 4 ज्यादा कर देंगे, तथा आयताकार बाग की लंबाई, जब चौड़ाई उसकी x है तो लंबाई 4 और ज्यादा कर दो। ठीक है, अब आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या बताया। हाँ हाँ, एक चीज और दे रखा है, अर्ध परिमाप दे भी कितना रखा है, 36। तो इसको भी नोट कर लो। ये वो चीजें हैं जो दी हुई हैं, आयताकार बाग का
अर्ध परिमाप बराबर 36। ठीक, तो ये बताओ अभी अर्ध परिमाप का सूत्र क्या बताया था मैंने? सूत्र बताया था, परिमाप का बताया था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप में 2 हट जाएगा तो वो बचा लंबाई प्लस चौड़ाई। और दे कितनी रखी है? 36। तो लंबाई कितनी है? x प्लस 4, चौड़ाई कितनी है? x बराबर 36। x और x 36, ये वाला 4 इधर चला जाएगा तो 2x बराबर 36 माइनस 4, तो जो आ जाएगा 2x बराबर 32 और x बराबर 32/2, तो x बराबर 16। और x क्या था? x थी उसकी चौड़ाई। तो लास्ट में लिखोगे आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 16 मीटर, और आयताकार बाग की लंबाई कितनी थी? x प्लस 4, x का मान कितना है? 16, 16 प्लस 4 20 मीटर। ठीक है, नोट करो। हाँ, चल देखो, ये वाला नोट कर लेना वीडियो में से, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ अभी तुम 5-7 मिनट उतारोगे, उतनी देर में मैं अगला खत्म करवा दूंगा छठा, तो ये तुम्हारी ये 3.1 आज खत्म हो जाएगी। देखो, छठा कह रहा है एक एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, और 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो छठा क्वेश्चन है उसमें एक समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसके साथ में हमें जैसे हर बार क्या 2 समीकरण चाहिए, हमें 2 समीकरणों से हमें पता चलता है कि वो समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदित है। तो कह रहा है एक समीकरण तो हमें इसके साथ में ऐसी लिखनी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित आए। प्रतिच्छेदित की कंडीशन क्या है? समझ गए? तो पहले लिख लो पहले वाला सवाल, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए, तो प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या चाहिए कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1 का मान कितना है? 2, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3x, ठीक है। अब ये बन जाएगा क्या? 2/3 बराबर नहीं चाहिए, इधर 3 है तो इधर लिख दो 2y, ठीक है, माइनस 5 बराबर 0। अब जो दोनों ही बराबर नहीं आएंगे जब a1 एक हो गया। दूसरा कर लो, दूसरा कह रहा है संपाती रेखाएं हो, नहीं दूसरा समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर या रेखाओं के लिए लिखो, समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाएं कब होंगी? बताओ कब होंगे? ये समांतर के लिए है पक्का? अब तो कंफ्यूजन नहीं है? चलो, तीनों बराबर होनी चाहिए। अब देख लो इसके बराबर हो क्या। अब पहले देखो यहाँ पे 2 है, अरे इस समीकरण में ना पूरी दूसरी समीकरण बना रहे हो, इसमें पूरे में गुणा कर दो 2 से, 2 दूनी 2 तिया 6y और 2 माइनस 2 अट्ठे। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 2/4, 3/6, 8/16, सब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा, तो दूसरे हो गए। लास्ट वाला तुम्हारे लिए साथ में छोड़ रहा हूँ, तीसरा और कर लो इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है संपाती रेखाओं, संपाती रेखाओं के लिए इसमें क्या होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या होती है? a बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो 2 से गुणा कर दो पहले वाले, या 3 से गुणा कर दो पहले वाले 2 में, ठीक है, लास्ट को छोड़ देना। देखो 3 दूनी 6x, दूसरे वाले में कर दो 3 तिया, इस वाले में कुछ रख दो 3 रख दो, ठीक है।
कुछ भी कर दो। और ऐसे ये नहीं है कि आंसर बुक में हो सकता है ये ना हो कुछ और हो, मतलब समझो कि आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना घर से। ठीक है, अब लास्ट वाला समझ लो। नहीं, फिर भी उतारने के लिए है ना, वीडियो से उतार लेना। ठीक है, उतारना जरूरी है लेकिन घर पे कर लेना। मैं केवल जल्दी में हूं इसलिए। ये वाला देखो, समीकरण दे रखी है ये और ये। 7 है x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको हल करोगे तो जाएगा x माइनस बाई बराबर -1, और इधर हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब यहां से क्या करोगे, समीकरण एक से वही सेम, एक्स वाई का मान निकालोगे, ऐसे ही यहां से निकालोगे मान एक्स और वाई का। ठीक है, फिर क्या करोगे, एक्स अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षांकों एक त्रिभुज जैसी आकृति आएगी। जब वो जगह बनेगी, जब सबको जोड़ोगे एक त्रिभुज जैसा बनेगा, तीनों को जोड़ना, पॉइंट देखना, जो पॉइंट हो वो लिख देने हैं। होमवर्क है, बाकी अगली बात अगले क्लास में करवा देंगे। ठीक है, बस यहाँ से ग्राफ बनाना बाकी। ठीक है।